वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो अब तक हमने देखा था कि शाओयुआन यान हीचिंग को पनिशमेंट से बचा लेता है और जैसे ही शाओयुआन पैलेस गार्डन घूम रहा होता है, कोई लड़का आके उससे चिपक जाता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। प्रिंस चिन्यू जब शाओयुआन के साथ ऐसी हरकत कर रहे होते हैं तो कॉमरेड यांग आके उन्हें बचाते हैं। आप ऐसे योर मैजेस्टी की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकती प्रिंस चिन्यू। अगर योर मैजेस्टी की आपको ज़रूरत होगी तो लेडी होंगशू आके आपको ले जाएंगी, तो कृपया आप ऐसे ना आया करें, प्लीज़ आप जाइए। तभी शाओयुआन बोलता है, रुको, वो मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ी देर चिन्यू के यहाँ चला जाऊँ। कॉमरेड यांग, ठीक है योर मैजेस्टी। फिर सीन चेंज होता है। जिंगयांग पैलेस। प्रिंस चिन्यू अपना म्यूज़िक प्ले कर रही होती हैं, वही म्यूज़िक जो उन्होंने नया नया लिखा है। उसे सुन के शाओयुआन सोचता है, अगर नॉवल की कहानी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चिन्यू वही एक लौता इंसान था जिसे नॉर्दर्न एम्परर ने नहीं मारा, और वही एक लौता था जिसने नॉर्दर्न एम्परर के आखिरी वक्त में भी उसे नहीं छोड़ा। जब नॉर्दर्न किंगडम पर हमला हो गया था, पूरा पैलेस आग से जल चुका था, हर जगह धुआं ही धुआं था। उन आग की लपटों में चिन्यू ने आखिरी बार वो गाना बजाया। यह वही गाना है जो आज ये मेरे सामने बजा रहा है। उस वक्त उस गाने के ख़त्म होने से पहले ही एम्परर को मार दिया गया। नॉर्दर्न एम्परर कभी भी वो गाना पूरा नहीं सुन पाए और ना ही चिन्यू कभी वो गाना सुना पाया। शाओयुआन अपनी सोच में ही था कि प्रिंस चिन्यू उसके पास आकर आवाज़ लगाते हैं, योर मैजेस्टी। अब अगर योर मैजेस्टी ने मेरा गाना सुन ही लिया है तो क्या हमें कुछ और नहीं करना चाहिए? वैसे योर मैजेस्टी। और वो उसके पास आने लगता है, आपको मेरा गाना कैसा लगा? द फ्लावर्स एंड द मून, ये मैंने आप ही के लिए बनाया था। और वो शाओयुआन के और पास आने लगता है। तभी शाओयुआन उसे रोकता है और वो उठता है। असल में मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मैं अब से तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ करना। चिन्यू तभी पूछती है, योर मैजेस्टी क्या हुआ? अगर आपको मेरा गाना पसंद नहीं आया तो? या फिर? तभी शाओयुआन बोलता है, नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे बस आना नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भिजवाता रहूँगा। ओ सॉरी, सैलरी नहीं, रिवॉर्ड। और वो जाने लगता है। जाते हुए वो कहता है, आगे से अपना ध्यान रखना। बाहर आकर शाओयुआन मन में सोचता है, एक रीडर के तौर पर मेरी हमेशा से यही इच्छा थी कि नॉवेल्स के सारे कैरेक्टर्स को उनकी एक अच्छी एंडिंग मिले, कि आगे जाके उन्हें कोई रिग्रेट ना हो। पर चिन्यू के लिए मैं बस यही कर सकता हूँ कि मैं बस नॉर्दर्न एम्परर की जगह चिन्यू का वो आखिरी गाना द फ्लावर एंड द मून सुन लूँ, ताकि आगे जाके उसे कोई रिग्रेट ना हो। तभी सीन चेंज होता है। वहाँ पर सुबह सुबह एक दास पैलेस में घूम रहा होता है। वो सोचता है, मास्टर जाओ बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे इतनी जल्दी उठा दिया इस खाली जगह की निगरानी रखने को। आखिर मैं इस यान हीचिंग की क्या ही निगरानी रखूं? वो दिन भर गुस्से में ही रहता है और गूंगा बना रहता है। आखिर इसमें निगरानी रखने जैसा है ही क्या? और तभी वो दास नोटिस करता है कि यान हीचिंग सॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा है। वो सॉर्ड लकड़ी की थी जो शायद यान हीचिंग ने खुद बनाई थी। वो बहुत बारीकी से अपने मूव्स प्रैक्टिस करता है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे जेल में खूब पीटा गया था। वहीं वो दास शॉक होकर सोचता है, हे भगवान, इसे एम्परर कहते हैं कि ये कमज़ोर है। ये आखिर कमज़ोर किस एंगल से है? ये बस नाटक कर रहा है। तभी यान हीचिंग पीछे से कुछ नोटिस करता है और रुक जाता है। वो दास मन में सोचता है, मुझे जल्दी ही मास्टर जाओ को सब कुछ बताना होगा। और जैसे ही वो जाने वाला था, शाओयुआन उसे देख लेता है। वो बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दास, योर मैजेस्टी। और वो शाओयुआन को ग्रीट करता है, मैं तो बस इधर से गुजर रहा था। शाओयुआन, अच्छा ठीक है, तो तुम जा सकते हो। वो दास चला जाता है। शाओयुआन भागता भागता यान हीचिंग के पास आता है। हे! यान हीचिंग कुछ नहीं बोलता। शाओयुआन उसी की तरफ देखता रहता है। फिर सोचता है,
हाँ, जिसने कहा है सही कहा है। अगर तुम्हें बचपन से किसी ने भी प्यार ना करा हो तो तुम बड़े होकर एक दुखी आत्मा बन जाते हो। पर लगता है कि तुम्हारी इस दुखी आत्मा की, हाँ, मुझे ही आगे देखभाल करनी होगी। ठीक है, मैं करूँगा। यान हीचिंग को एक शब्द समझ नहीं आता। तभी ज़ाओ युआन उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। यान हीचिंग, मुझे नहीं जाना। ज़ाओ युआन मन में, इतनी आसानी से मना कर दिया। आखिर तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो यान हीचिंग? हाँ, मानता हूँ कि तुम एक मेन लीड हो इसीलिए, पर आखिरकार मैं भी तो एक प्रेसिडेंट हूँ ना। तभी ज़ाओ युआन प्रेसिडेंट लुक में बोलता है, मैंने पूछा नहीं है, मैंने कहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मतलब तुम सुनो और चलो। उसे लगता है यह सुनकर यान हीचिंग को थोड़ा डर लगेगा, पर यान हीचिंग उसे देखता रहता है। फिर ज़ाओ युआन को समझ आता है कि उसकी छोटी हाइट के कारण उसका प्रेसिडेंट लुक यान हीचिंग को कभी नज़र नहीं आएगा। और वो सोचता है, तो क्या मैं छोटा हूँ तो? आखिर मुझे प्रेसिडेंट ऑरा अपने पूर्वजों से मिला है। और वो यान हीचिंग को झुकाकर बोलता है, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, कहा है। मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, तो मेरी सुनो और चलो। यान हीचिंग को कुछ नहीं समझ आता आखिर एक कर क्या रहा है, और वो एंड में बस यही बोलता है, कहाँ जाना है? ज़ाओ युआन, ऑफ कोर्स ऐसी जगह जहाँ तुम अपनी ज़िंदगी से मिल सको। हाँ। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में रॉयल किचन में यान हीचिंग नोटिस करता है कि ज़ाओ युआन पीछे कुछ कर रहा है। यान हीचिंग बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? ज़ाओ युआन, अपना चेहरा छुपा रहा हूँ और क्या, ताकि कोई दिक्कत ना आए। और वो दीवार की तरफ देखने लगता है। वो उसे ही देखे जा रहा होता है, इतनी सीरियसली कि जैसे वो कुछ सोच रहा है। यान हीचिंग बहुत देर तक उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा होता है, पर अंत में वो बोल ही देता है, अब क्या? ज़ाओ युआन यान हीचिंग की ओर रोते हुए देखता है और बोलता है, मैं उसे कैसे चढ़ूं? मुझे चढ़ना नहीं आता। यान हीचिंग, ठीक है, मैं चढ़ता हूँ, फिर तुम कोशिश करना। ज़ाओ युआन, ओके ओके। और यान हीचिंग एक छलांग में ही उस दीवार पर चढ़ जाता है। ज़ाओ युआन उसे देखता ही रह जाता है और सोचता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मेन लीड है। ये तो बस दीवार पर चढ़ रहा था, उसमें भी इसका हीरो वाला ऑरा, वाओ, सो हैंडसम। तभी यान हीचिंग नीचे की ओर अपना हाथ करता है ताकि ज़ाओ युआन को वो ऊपर चढ़ा सके, पर जैसे ही वो देखता है वहाँ कोई भी नहीं था। यान हीचिंग को कुछ समझ नहीं आता। तभी उस दीवार के पार से ज़ाओ युआन, मैं इधर हूँ, इधर। यान हीचिंग नीचे कूदता है और बोलता है, तुम अब अंदर कैसे आए? तुम्हें तो चढ़ना नहीं आता था। ज़ाओ युआन, गेट से। यान हीचिंग, तुम्हें पता था दरवाज़ा खुला हुआ है? ज़ाओ युआन, हाँ, अभी पता चला। और वो आगे की ओर बढ़ता है और बोलता है, हम इधर खाना चोरी करने आए हैं। अगर चोरी करने आए हैं तो दीवार से कूदना ज़रूरी है ना किसी को? फिर वो चोरी ही क्या चोरी, अगर हम दरवाजे से आकर करें तो, है ना? यान हीचिंग को वो एक इडियट दिखता है, पर वो कुछ नहीं बोलता और उसके पीछे पीछे आने लगता है। फिर रॉयल किचन के अंदर ज़ाओ युआन, यहाँ तो मीट है ही नहीं। यान हीचिंग दरवाजे के पास पहरा दे रहा होता है। ज़ाओ युआन, अरे यहाँ तो शकरकंदी है। और वो सीधा शकरकंदी को उठाता है और यान हीचिंग के पास आता है, ये लो, ये अभी भी बहुत गर्म है। हाँ, जानता हूँ ये इतनी टेस्टी नहीं होगी जितनी माइक्रोवेव से निकलने के बाद होती है, पर खाने में तो अच्छी ही लगेगी। यान हीचिंग कुछ नहीं बोलता और उसकी ओर देखने लगता है। फिर वो उस शकरकंदी की ओर देखने लगता है। ज़ाओ युआन अनकंफर्टेबल होकर बोलता है, हाँ, नेवर माइंड। और वो शकरकंदी को खाने लगता है। यान हीचिंग पूछता है, ये माइक्रोवेव क्या होता है? ज़ाओ युआन, ओ वो। और वो खाना चबाते चबाते बोलता है, जिस दुनिया से मैं आया हूँ वहाँ पर माइक्रोवेव एक कॉमन चीज़ है। उसका यूज़ क्या है कैसे बताऊँ? हाँ,
हम उसे कुछ भी पकाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि शकरकंदी को, चिकन को रोस्ट करते हैं और भी बहुत चीज़ें हैं। और तभी ज़ाओ युआन नोटिस करता है सूरज चमक रहा है और वो मन में सोचता है यस, यही वक्त है। अगर हम नावल द फोर किंगडम्स के हिसाब से देखें तो ट्रैवलिंग प्रिंसेस योंगनिंग अपना सफ़र ख़त्म करके आज वापस आएगी और किचन में वो अपने लव ऑफ हर लाइफ से मिलेगी। कौन? अरे ऑफ कोर्स यान ही चिंग, हमारा बीलव्ड मेन लीड। तो आखिर एज अ रीडर मैं इन दोनों की पहली मुलाकात कैसे नज़रअंदाज कर दूं? मुझे भी उन दोनों को देखना है और उन दोनों की लव स्टोरी फलते फूलते देखनी है। हाँ, तभी यान ही चिंग, तो फिर सूरज की रोशनी आ गई है, तो फिर ज़ाओ युआन, हाँ हाँ कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। और मन में सोचता है कुछ नहीं क्या, तुम्हारी हीरोइन जल्दी ही आने वाली है। हाँ, तभी यान ही चिंग गेट के पास से किसी की परछाई नोटिस करता है और ज़ाओ युआन का मुंह पकड़कर दोनों छुप जाते हैं। यान ही चिंग, कोई आ रहा है, हिलना मत। ज़ाओ युआन मन में सोचता है, पर तुम मेरे को ज़्यादा क्लोज नहीं आ रहे हो। हाँ, अगर प्रिंसेस योंगनिन ने ये देख लिया तो वो आखिर क्या सोचेगी। तभी गेट खुलता है। ज़ाओ युआन इस मौके का फ़ायदा उठाता है और सीधा यान ही चिंग की ग्रिप से छूटकर टेबल के पीछे छिप जाता है। यान ही चिंग कोई रिएक्शन नहीं दे पाता और वो पकड़ा जाता है। ज़ाओ युआन जब यान ही चिंग की ओर देखता है, उसे उधर प्रिंसेस योंगनिंग नहीं, ची फेंग दिखते हैं। ची फेंग? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? नॉवल के अकॉर्डिंग तो उनका कोई पार्ट नहीं था। इस वक्त फ़िलहाल तो योंगनिन आनी थी। तभी दूसरा दास बोलता है, यान ही चिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे चीफ फेंग आए हैं और तुम उन्हें सलामी भी नहीं दे रहे। अपने घुटनों पर आ जाओ। यान ही चिंग वहीं खड़ा रहता है और चीफ फेंग को देखता रहता है। तभी ज़ाओ युआन मन में सोचता है, अरे हाँ, अब प्रिंसेस आके प्रिंस को बचाएंगी। पर ऐसा कहानी में तो कुछ हुआ नहीं था, पर ऐसा ही होगा शायद अब। यान ही चिंग चीफ फेंग को ही देखे जा रहा था। तभी दूसरा दास यान ही चिंग को लात मारता है और उसे घुटनों पर गिरा देता है और बोलता है, बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे ही चीफ फेंग का अनादर करोगे और हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे? तुम्हें क्या लगता है एम्परर फिर से आएंगे तुम्हें बचाने को? वहीं ज़ाओ युआन मन में, आई एम सॉरी ब्रदर, बस थोड़ा सा और झेल लो, बस थोड़ा और। तुम्हारा सच्चा प्यार, तुम्हारा गुलदस्ता, तुम्हारा चांद जल्दी ही आने वाला है और तुम्हें बचाएगा। तुम्हारा यान ही चिंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी चीफ फेंग बोलते हैं, इसका सर ऊपर करो। दूसरा दास उसका सर ऊपर करता है। यान ही चिंग की आंखों में वो गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में वो नफरत किसी से भी नहीं छुप सकती। चीफ फेंग उन्हें देखकर सोचते हैं, आखिरकार है तो ये एक जंगली भेड़िया ही। और फिर बोलते हैं, राजकुमार यान, हम मानते हैं कि आप पहले एक राजकुमार थे, तो आपको आदत नहीं है लोगों को ग्रीट करने की, पर चिंता की कोई बात नहीं है, मैं अब तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा। वहीं ज़ाओ युआन पीछे देखकर सोच रहा होता है, ये क्या हो रहा है? प्रिंसेस योंगनिन अभी तक क्यों नहीं आई? अगर वो नहीं आई तो ये लोग हमारे मेन लीड को ऐसे ही पीटते रहेंगे। वो दूसरा दास यान ही चिंग को लात मारता है और यान ही चिंग ज़मीन पर गिर जाता है। उसके कपड़ों से उसकी माँ की दी हुई आखिरी निशानी भी वहीं गिर जाती है। ज़ाओ युआन मन में सोचता है, ओह नो, ये तो वही जेड हेयर पिन है जो कि इसकी माँ ने इसे मरते वक्त दी थी, और यही हेयर पिन आगे जाके प्रिंसेस योंगनिन और हमारे हीरो की प्यार की निशानी बनेगी। इसी के द्वारा तो हमारा मेन लीड प्रिंसेस योंगनिन को प्रपोज करेगा। तभी चीफ फेंग उसे देखकर बोलते हैं, हाँ, क्या कचरा है ये तो मेरी आंखों में चुभ रहा है। और वो उस हेयर पिन को तोड़ने ही वाले थे कि इसी के साथ फिर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में वो तोड़ने ही वाले थे कि ज़ाओ युआन की ज़ोर से आवाज़ आती है, रुको। और ज़ाओ युआन टेबल के पीछे से खड़ा हो जाता है। ज़ाओ युआन, तुम इसे कचरा कह रहे हो? क्या तुम लोगों को ज़रा भी मेरी इज्जत का ख्याल है? दास और चीफ फेंग ज़मीन पर गिर जाते हैं। योर मैजेस्टी,
आप यहाँ क्यों हैं? यायुआन मन में सोचता है, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम आगे जाके यान हीचिंग के हाथों मरने के लिए खुद की ही सिफारिश लगा रहे हो, हाँ? और वो देखता है कि यान हीचिंग उस जेड हेयरपिन को उठा रहा होता है और वो यान हीचिंग के पास आकर बोलता है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारा बदला लूँगा। और बाहर जाते हुए बोलता है, हे तुम दोनों, इधर आओ मेरे पास। और सीन चेंज होता है, हमें यायुआन की आवाज़ सुनाई देती है, क्या तुम दोनों तैयार हो? उसने चीफ फेंग और उस दास को इतनी ठंड में बैठा रखा था और उनके पास पहनने को बस एक ही पतला सा कपड़ा था। वो लोग ठंड में कांपते हुए बोलते हैं, योर मैजेस्टी हमें माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। यायुआन, अगर माफ़ी से ही सब काम हो जाता तो हमारे पास पुलिस क्यों है? और वो स्नो से स्नोबॉल बनाकर उन दोनों की छाती पर रख देता है। वो दोनों ठंड के मारे रोने लगते हैं। यायुआन, अब चालू हो जाओ, तुम्हें यही लाइन बार बार बोलनी है तो एक ही बार में याद कर लेना। ना तो मैं अपनी मौत देखना चाहता, ना ही कभी किसी मेन लीड के हाथों मरना चाहता। आखिर विलन को भी दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ माना अगर दिमाग होगा भी फिर भी मैं शायद मरूं, पर मेन लीड को परेशान करना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी और फिर मैं जल्दी मरूंगा। दोनों दास को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलते हैं हाँ। तभी यायुआन दास के सर पर मार के बोलता है, क्या? इस पूरे पैसेज को बार बार बोलो और अच्छे से याद कर लो। मैं फिर आऊँगा इसका टेस्ट लेने को, ठीक है? और मैं कभी भी टेस्ट ले सकता हूँ बाद में, समझे? तो अपने दिमाग में अभी से डाल लो ये बात। यहाँ से जाने से पहले 300 बार इसी पैसेज को बोलो बार बार। और वो दोनों यही बोलने लगते हैं। यान हीचिंग पीछे खड़ा होकर सब सुन रहा होता है, पर उसे उसकी बात ज़्यादा समझ नहीं आती। फिर सीन चेंज होता है रॉयल हॉस्पिटल में। यायुआन, होंगशू, डॉक्टर ने क्या कहा? यान हीचिंग कैसा है? होंगशू, उन्होंने कहा कि वो ठीक है। यायुआन, अच्छा फिर तो ठीक है। होंगशू बोलती है, योर मैजेस्टी, मैंने सुना है कि आपने उन दोनों दासों को अभी ढंग से पनिशमेंट नहीं दी। अगर आपको राजकुमार यान की इतनी ही चिंता है तो आपको अपना गुस्सा उन पर निकालना चाहिए था ना? यायुआन, हाँ मतलब क्या है तुम्हारा? होंगशू तभी स्कैरी लुक में बोलती है, मेरा मतलब है कि उनकी आंखें निकाल लेनी चाहिए और उनकी जीभ काट देनी चाहिए। उनके एक हाथ को पैर में फिट और एक पैर को उनके हाथ में फिट कर देना चाहिए। यायुआन डर के सोचता है, होंगशू तुम इतनी डरावनी क्यों हो? और वो बोलता है, होंगशू, इनर कोर्ट के खुद के रूल्स हैं। अगर ऐसा कभी हुआ तो जाओ को अच्छे से पता है कि उसे क्या करना है, और अगर उसने ऐसा करा तो उसे ये भी पता है कि उसके संग क्या होगा। पर तुम कह रही हो कि हमें जाओ को रोकना होगा, तुम्हारा मतलब क्या है होंगशू? मैं इतना होशियार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता आखिर उनका कारण क्या है जो वो बार बार ये सब कर रहे हैं। हो सकता है कारण नॉर्दर्न किंगडम हो या फिर मैं। होंगशू, योर मैजेस्टी, आप? वो क्वेश्चन करते हुए पूछती है। तभी यायुआन अंदर की ओर जाते हुए कहता है, छोड़ो उसे, मैं जाकर यान हीचिंग को देखता हूँ, तुम जा सकती हो। और वो अंदर जाते हुए सोचता है, आखिर प्रिंसेस योंगनेन आज क्यों नहीं आई? आखिरकार मैं उस नावल का फ़ैन हूँ, मैं कैसे ये सब भूल सकता हूँ, मुझे अच्छे से याद है। और जैसे ही वो अंदर पहुँचता है वो देखता है कि यान हीचिंग बेड पर बैठा हुआ है और यायुआन को देख वो सीधे खड़ा हो जाता है। यायुआन डर के पीछे की ओर होकर अपना हाथ बढ़ाता है, रुक जाओ धरी, हिलना मत। यान हीचिंग को समझ नहीं आता। तभी यायुआन कहता है, मुझे मालूम है आज सुबह मैंने तुम्हें फंसा दिया, और तो मुझे नहीं पता कि तुम मुझे मारने वाले हो कि नहीं, और मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। तो फिर तुम तब तक मत हिलना जब तक तुम मुझे ये प्रॉमिस ना करो कि तुम्हारे पास अभी कोई हथियार नहीं है, उसके बाद ही मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ठीक है? यान हीचिंग सोच में होता है। वो उससे पूछना चाहता था कि उसने आखिर चीफ फेंग और उस दूसरे दास को पनिशमेंट क्यों दी, और वो उससे पूछता है, तुमने आज ऐसा क्यों किया? यायुआन, क्योंकि यान हीचिंग, क्योंकि यायुआन, क्योंकि प्यार के लिए। आखिर प्यार में दुख की कोई जगह नहीं है, सब खुशल और मंगल होना चाहिए। वाह। यान हीचिंग को उस पर बहुत गुस्सा आ रही होती है। तभी यायुआन हंसते हुए बोलता है, हाँ, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, मजाक था मजाक, गुस्सा मत करो, मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, इसीलिए। और वो सीरियस लुक में बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंगयांग पैलेस आ जाओ।
यान हीचिंग उसे देखने लगता है और ज़ाओ युआन यान हीचिंग के कंधे पर हाथ रख के बोलता है, मैं बस इसीलिए तुम्हें जिंगयांग पैलेस भेजना चाहता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि इनर कोर्ट के लोग फिर से कोई मुसीबत खड़ी करेंगे तुम्हारे लिए, और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने को नहीं आ सकता। तो इससे अच्छा ये होगा कि तुम जिंगयांग पैलेस आ जाओ ताकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं और तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। यान हीचिंग, तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? ज़ाओ युआन, ऑफ कोर्स, आखिर मैं तुम्हारा जो हूँ। और उसे एकदम से छींक आ जाती है। आखिर इतनी हवा क्यों चल रही है? मेरा पूरा प्रेसिडेंट ऑरा बिगाड़ दिया इसने। यान हीचिंग उसे देखता है और फिर अपना मफलर लाकर ज़ाओ युआन को पहना देता है और बोलता है, अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में ज़ाओ युआन यान हीचिंग की ओर देखता है। यान हीचिंग फिर बोलता है, मैं जिंगयांग पैलेस में जहाँ चाहे वहाँ घूम सकूँ। ज़ाओ युआन फ्रैंक होकर अपना हाथ यान हीचिंग के कंधे पर रखता है। बस इतना ही, और कुछ नहीं? जैसे कि मैं तुम्हारी मदद करूँ एक सुंदर हसीना ढूंढने में, या फिर ऐसा ही कुछ? हाँ? यान हीचिंग, नहीं। ज़ाओ युआन, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। यान हीचिंग को उसकी बात समझ नहीं आती। तभी बाहर से होंगशू बोलती है, योर मैजेस्टी। ज़ाओ युआन, तुम आ गई? ठीक है, अभी एक प्लान बनाओ। यान हीचिंग का ट्रांसफ़र इनर कोर्ट से जिंगयांग पैलेस में हो रहा है और वो होंगशू के कान में आकर बोलता है, इस बात का ध्यान रखना कि यान हीचिंग का कमरा प्रिंसेस योंगनिन के कमरे के पास ही हो, ठीक है? होंगशू, जी योर मैजेस्टी, मैं समझ गई। और वो चली जाती है। तभी ज़ाओ युआन खुश होकर बोलता है, भले ही मैं सिंगल मर जाऊं, पर मेरी शिप ज़रूर सेल होनी चाहिए और उनकी मैं खुश नसीब शादी देख पाऊँ। हाँ। यान हीचिंग को फिर उसकी बात का कोई मतलब समझ नहीं आता। उसे वो एक इडियट ही दिख रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है इनर कोर्ट। होंगशू बोलती है, ज़ाओ यूनक साओ। यूनक साओ इनर कोर्ट के हेड हैं। वो बोलते हैं, मिस होंगशू, क्या योर मैजेस्टी ने मुझे याद किया है? होंगशू, योर मैजेस्टी ने ऑर्डर दिया है कि राजकुमार यान को इनर कोर्ट से जिंगयांग पैलेस में शिफ्ट कर दिया जाए। मैं बस इधर योनिक साओ को ये सूचना देने आई थी और अब मैं उनका सामान लेने जा रही हूँ। योनिक साओ बोलते हैं, मैंने सुना है कि योर मैजेस्टी को सोने के लिए जब भी किसी की ज़रूरत होती है तो वो आपको बताते हैं और फिर मिस होंगशू ही जिंगयांग पैलेस से वो कॉन्क्यूबिन को सूचित करती हैं। क्या ये सच है? होंगशू, जी हाँ, आपने सही कहा, पर योर मैजेस्टी हमेशा ये सब नहीं करते। राजकुमार यान को वो जिंगयांग पैलेस इसीलिए नहीं भेज रहे। सही कहा। योनिक साओ, मजाक मत करिए मिस होंगशू, लगता है आप बहुत भोली हैं जो योर मैजेस्टी की बात नहीं समझ पा रही। आखिर योर मैजेस्टी सीधे ये बात नहीं कह सकते ना। पर मिस होंगशू, आपको समझना चाहिए, जिंगयांग पैलेस में वही लोग रहते हैं जो आगे जाके योर मैजेस्टी के संग सोते हैं, चाहे वो कोई भी हो। एक ना एक दिन उन्हें योर मैजेस्टी को सर्व करना ही होगा, चाहे वो यान हीचिंग ही क्यों ना हो, उसको भी। आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। योर मैजेस्टी के नौकर के तौर पर हम सब बस एक ही काम करना चाहते हैं, वो है योर मैजेस्टी को खुश रखना, ताकि वो दिल से खुश रह सकें और अपने डिज़ायर पूरे कर सकें। आपको क्या लगता है मिस होंगशू, क्या मैं सही हूँ? होंगशू को उसकी बातें सही लगती हैं। फिर सीन चेंज होता है डिनर टाइम। ज़ाओ युआन होंगशू से पूछता है, क्या यान हीचिंग को तुमने जिंगयांग पैलेस भेज दिया? होंगशू, योर मैजेस्टी, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। ज़ाओ युआन खाते खाते बोलता है, हाँ पूछो। होंगशू, क्या आप राजकुमार यान को देखना चाहते हैं? ज़ाओ युआन को वो क्वेश्चन समझ नहीं आता और वो कहता है, हाँ शायद, मैं मिलना चाहता हूँ। तभी होंगशू सीरियस होकर बोलती है, ठीक है, मैं समझ गई योर मैजेस्टी, मैं अभी राजकुमार यान को सूचित करती हूँ। ज़ाओ युआन, ओके। फिर सीन चेंज होता है। होंगशू बोलती है, योर मैजेस्टी, राजकुमार यान आपका अंदर इंतज़ार कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए योर मैजेस्टी, मैंने उसी तरह इंतज़ाम करा है जिस तरह का आपको पसंद है। ज़ाओ युआन, पसंद है मतलब?
और वो अंदर चला जाता है। वहाँ काफ़ी अंधेरा हो रहा था। ज़ाओयुआन अंदर जाके सोचता है, आखिर होंगशू ने करा क्या है और ये यान हीचिंग क्यों नहीं दिख रहा। और वो नोटिस करता है कि बेड पर यान हीचिंग रस्सियों से बंधा हुआ है। वो सीधे यान हीचिंग के पास भागता है। यान हीचिंग नशे में लग रहा था। ज़ाओयुआन मन में सोचता है, ओ गॉड, ये क्या हो गया। मुझे कंफर्म है नॉवल में ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था। होंगशू, ये तुमने क्या कर दिया। यान हीचिंग बोलता है, गर्मी हो रही है। वो काफ़ी डिजी फील कर रहा था। ज़ाओयुआन उसकी चिंता करते हुए देखता है और उसकी रस्सियाँ खोलने लगता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी आज़ाद कर दूंगा। और वो मन में सोचता है, अब जाकर तो मैंने इससे थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट आउट करी थी, सब बिगड़ जाएगा। नहीं, मुझे संभालना होगा। और वो रस्सियाँ खोलने लगता है। जैसे ही वो अपने हाथों को यान हीचिंग के पास टच करता है, यान हीचिंग नशे की हालत में बोलता है, तुम्हारे हाथ। ज़ाओयुआन, क्या हाथ। यान हीचिंग अपने मुंह को ज़ाओयुआन के हाथों से टच करके बोलता है, बहुत ठंडे हैं। ज़ाओयुआन मन में सोचता है, होंगशू, तुमने आखिर इसके संग करा क्या है। और वो उसके हाथ खोल देता है। ठीक है, अब तुम आज़ाद हो। तभी यान हीचिंग उसे पकड़कर अपने पास लाकर बोलता है, तुम। ज़ाओयुआन, ओह गॉड, अब मुझे ये मत कहना कि ये मुझे अब भी मारना चाहता है। यान हीचिंग सीधे टर्न होकर ज़ाओयुआन को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वो ज़ाओयुआन को देखे जा रहा था। ज़ाओयुआन बोलता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।